हेलो बच्चों आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 39 सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। इसके ऊपर बेस्ड है आपकी वर्कशीट 39 इज़ बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि 2D एंड 3 डायमेंशंस फिगर के बारे में कि 2D फिगर कौन सी होती है और 3D कौन सी फिगर होती है। 2D एंड 3 डायमेंशंस फिगर के बारे में बच्चे आप बचपन से ही देखते आ रहे हो। हम बात भी की है कि 2 डायमेंशन फिगर हमने बहुत बेसिक बात अगर मैं करूँ तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल ये एग्जांपल्स हैं। इसकी डेफिनेशन सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जिस फिगर में 2 डायमेंशंस हो, लेंथ एंड ब्रेथ जहाँ पे होती है उसको आप 2 डायमेंशन कहते हो। एग्जाम्पल्स इसके अलावा और भी होते हैं, लाइक आपका ट्रेपीजियम हो गया, रोम्बस, काइट, पैरालोग्राम। मीन्स यहाँ पे 2 डायमेंशंस हो, 3 डायमेंशंस ना हो तो वो 2D कहलाती हैं, 2D शेप्स कहलाती हैं। और जहाँ पे आपकी 3 डायमेंशंस आ जाए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और यू कैन कॉल दैट द डेप्थ। किसी की आपकी लेंथ दे रखी है, किसी शेप की ब्रेथ दे रखी है और उसकी डेप्थ अगर दे रखी है तो वो आपकी 3 डायमेंशन फिगर कहलाती है। देखो इस डेफिनेशन में लिखा भी है, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ 3 मेजरमेंट्स एंड व्हाट आर दोज मेजरमेंट्स आर कॉल्ड एज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है जी, इतना क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे उन्होंने आपको कहा है कि फिगर्स के अपने कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखे हैं, फिगर्स दे रखी है। आपको यहाँ पे फिगर्स में क्या बोला है कि क्यूबॉइड कौन सा होता है जी। क्यूबॉइड वो होता है जहाँ पे आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब। बेटा क्यूबॉइड जो होता है वहाँ पे जैसे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में आपके लिए क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे ही क्यूबॉइड में भी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इट्स जस्ट लाइक द रेक्टेंगल, उसका फेस जो होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है, बट उसकी डेप्थ आने के रीज़न से उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा है पेप्सोडेंट टूथपेस्ट का बॉक्स, जहाँ पे फ्रंट फेस देखोगे तो वो आपका रेक्टेंगल के हैं, बट उसकी डेप्थ होने के रीज़न से हमने इसको क्यूबॉइड का एग्जांपल दे दिया। इसके अलावा आप रोज़ डेली के में भी आप देखते हो, डेली लाइफ में भी आपके काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है और वो क्यूबॉइड का एग्जांपल बनता है। क्यूबॉइड का एग्जांपल जैसे कि मैच बॉक्स, माचिस का बॉक्स, माचिस की डिब्बी, लंच बॉक्स होते हैं ना हमारे। काफ़ी कंटेनर्स आपके कैसे होते हैं, क्यूबॉइड के शेप के भी होते हैं। अच्छा, बुक, मैथ्स की आपकी जो बुक है या कोई और बुक हो जिसकी डेप्थ होती है, ये आपके एग्जाम्पल किसके जाते हैं, ये आपके क्यूबॉइड के जा रहे हैं आपके एग्जाम्पल्स। हिंदी में बच्चों क्यूबॉइड को घनाभ कहते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं सिलेंडर, क्यूब के बारे में बता देते हैं। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में भी आपकी अपोजिट साइड, क्यूब इज़ जस्ट अ 3D शेप है किसकी, स्क्वायर का। 2D में उसको स्क्वायर बोलते हैं, उसका फ्रंट फेस देखोगे तो वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर मीन्स इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ऑल द 6 फेसेस आर इक्वल, अब सारे इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल देखो, सोचो एग्जाम्पल आपको, जैसे कि आपको होता है एक मैजिकल बॉक्स होता है, ठीक है। एक आपके लिए डाइस होती है, जब आप लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर खेलते हो, डाइस का रोल होता है। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल है, ये आपके क्यूबॉइड के एग्जाम्पल है। उसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, वो आपके 6 होते हैं और ऑल द फेसेस आर इक्वल। ऑल द मेजरमेंट जितनी भी आपकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों ही इसमें इक्वल होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर वो होता है
जिसमें सिलेंडर के बारे में उन्होंने क्या कहा कि ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो सिलेंडर इज जस्ट लाइक द कर्विंग पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल। 2D से रिलेट कर रही हूँ हर फिगर को, उसकी सिर्फ कर्विंग पार्ट, एक रेक्टेंगल लिया, पेपर में आपने एक रेक्टेंगल की कटिंग करी, उसको फोल्ड कर दो, टॉप एंड बॉटम को क्लोज कर दो, कवर कर दो, तो आपका वो सिलेंडर रेडी हो जाएगा। और वो सिलेंडर जो होता है फिर वो 2D में नहीं काउंट होता, वो 3D में काउंट होता है। बट येस, अगर उसका टॉप और बॉटम अगर हम ओपन कर दें और उस शीट को हम एक एज एन प्लेन सरफेस पे रखते हैं तो वो हमारा एग्जाम्पल बन जाता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2D शेप। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं, अच्छा इसमें भी आप बहुत सारे देखोगे, जैसे कंटेनर हो गए, आपकी वाटर बॉटल्स होती हैं, वो किस शेप में होती हैं, वो सिलेंडर की ही शेप में होती हैं। सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं, बेलनकार, ठीक है। तो आपका घर में गैस सिलेंडर होते हैं, पाइप्स होती हैं, गैस की पाइपलाइंस आजकल आप लोगों के घर में हैं, तो वो किसकी शेप में आ रही होती हैं, वो आपके सिलेंडर की शेप में होती हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं, आपका नेक्स्ट जो है उन्होंने वहाँ पे बोला है, ये आपकी जो फिगर है इसको हम बोलते हैं कोन। कोन बोलते हैं जिसको आप एक तरीके से हिंदी में शंकु कहते हैं। एग्जाम्पल में इसके तो बहुत सारे मिल जाते हैं, आइसक्रीम कोन, ठीक है, प्लस ये बर्थडे कैप्स, जो बर्थडे की कैप्स होती हैं वो भी आपका किसकी शेप में होता है, इसी शेप में होता है। आपने डे टू डे लाइफ में ही डील करना है, उसी से रिलेटेड ही आपको सारी चीज़ें निकल के आएंगी। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल बात करते हैं स्फीयर के बारे में, ठीक है। हाँ जी, कोन के बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि कोन जो होता है बेटा, वो सिलेंडर जो आपका है ना, इसे सिलेंडर के ही 3 पार्ट्स कर दिए जाते हैं तो वहाँ से कोन बन जाते हैं। 3 कोन हमारे यहाँ से रेडी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें फिर फॉर्मूलेज जो आगे आएंगे फर्दर तो आपको वो ईजी हो जाएगा फॉर्मूलेज लर्न करना, कि सिलेंडर का जो आपका सरफेस एरिया होता है ना, वही कोन का जाएगा, बट वो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर से ही हम कोन के 3 पार्ट्स, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिलेंडर को, तो वहाँ से हम एक कोन के बारे में बात करते हैं। तो जो भी उसका एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, लाइक अभी नेक्स्ट में बताया, लग ही जाना है आपको, वो होता है आपका πr²h, ठीक है। मैंने इसका कहा वॉल्यूम, कहा कि इसका वॉल्यूम होता है πr²h, किसका, स्क्वायर, सिलेंडर का। तो यहाँ पे जो आपका कोन का आएगा वो हो जाएगा 1/3 πr²h। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या हो गया, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे स्फीयर की। स्फीयर वो होता है बच्चे जो कि एक कर्व सरफेस होता है, इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता। एग्जाम्पल में बॉल हो गया जिससे आप खेलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसके बारे में सोचो। फुटबॉल होती हैं, बैट बॉल वाली बॉल्स होती हैं, यस, आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे बैलून भी आ सकता है, इज एन पार्ट ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर बच्चे वो होता है जो हम स्फीयर के 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं। If a sphere is divided into 2 equal parts, then each equal half is called as your hemisphere. It has one curved face and a flat base. स्फीयर में कोई फ्लैट बेस नहीं है, बट हेमिस्फीयर में आपका एक फ्लैट बेस होता है। एग्जाम्पल में बाउल, राइस बाउल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो आपको कॉलम दिया गया है, इस कॉलम पे आपने ये लिखने हैं एग्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ से। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं, अ टोटल द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज़ अ सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसेस। वी यूज़ स्क्वायर यूनिट टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्क्वायर। ये आपको बार बार समझाते हैं, यूनिट ज़रूर लिखा करो। आपका एरिया आया वर्ड, तो एरिया के लिए यूनिट रहती है स्क्वायर यूनिट। वहीं अगर वॉल्यूम के बारे में बात करोगे तो वॉल्यूम में आपकी यूनिट हो जाएगी क्यूबिक यूनिट, क्योंकि यहाँ पे वो 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हाइट को आप डेप्थ भी कहते हैं। वही उन्होंने नेक्स्ट में कहा है, द अमाउंट ऑफ स्फीयर ऑक्यूपाइड बाय द 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, एंड वी कैन यूज अ यूनिट that is cube
यूनिट। अब आप यहाँ पे वॉल्यूम के लिए क्यूबिक यूनिट करोगे, एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो एरिया को हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्षेत्रफल, जहाँ पे आप उसकी जो इकाई दोगे वो वर्ग में दोगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। वहीं पे वॉल्यूम को आप हिंदी में बोलते हो आयतन। आयतन का जो आपकी इकाई जाती है वो जाती है आपकी क्यूबिक में, सेंटीमीटर की पावर 3 घन सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर क्यूब। चलिए, आज की वर्कशीट बहुत छोटी है, आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नीचे का बात कर रहे थे मैच द फॉलोइंग में। उन्होंने यहाँ पे एक साइड में आपको दे रखे हैं ऑब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं, वस्तु के नाम, और साइड में उनकी शेप दे रखी है। आपने ये मैचिंग करनी है। बेटा हाफ लेमन, आधा नींबू जो होगा अगर मैं उसको काट दूँ तो उसका एक फ्लैट सरफेस आ रहा है और एक कर्विंग सरफेस है। अभी हमने वो पढ़ा, वो किसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने? हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला और स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला, ठीक है। नेक्स्ट शू बॉक्स। शू बॉक्स आप देखते हैं जूतों का जो डब्बा होता है वो कौन सी शेप में होता है? वो आपका घनाभ की शेप में होता है, जिसको आप बोलते हो क्यूबॉइड, जिसको आप बोलते हो क्यूबॉइड। फुटबॉल, फुटबॉल राउंड होती है, किसका एग्जाम्पल बनेगा? राउंड तो हमने एक ही पढ़ा जिसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता, वो आपका होता है स्फीयर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो गोला। नेक्स्ट बात करते हैं डाइस। डाइस को क्या बोलते हो? डाइस वो वाले जिसमें हम लूडो के लिए बात कर रही है। डाइस कौन से शेप की होती है? वो हमारी होती है घन की शेप की, जिसको आप बोलते हो क्यूब। फिफ्थ है आपका ट्यूबलाइट। बेटा ट्यूबलाइट क्या होती है? ट्यूबलाइट सिलेंड्रिकल होती है और दोनों साइड के दोनों एंड्स उसके होते हैं वो कवर्ड होते हैं, वो सरफेसेस बंद होते हैं और सिलेंडर की शेप में होती है। सिलेंडर की शेप में होने का मतलब वो कौन सा हो जाएगा? सिलेंडर इज़ योर आंसर, मीन्स हिंदी में बोलते हैं उसको बेलन। बी पार्ट आइसक्रीम। अब जो लास्ट रह गया आइसक्रीम, वो कौन से उसमें होती है? वो आपकी होती है कोन में। मैंने लाइव एग्जांपल में भी आपको कहा था कि कुछ चीज़ें आप सोचो, तो आपने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखने हैं, जो यहाँ पे ऊपर बोला गया है कि यहाँ इस कॉलम में अपने एग्जांपल्स लिखने हैं, तो आप यहाँ से भी हेल्प लेके ये कंप्लीट कर सकते हो अपनी वर्कशीट। अच्छा, आज की वर्कशीट सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको समझने के लिए, अदरवाइज करने के लिए इसमें सिर्फ मैच द फॉलोइंग ही था। तो आई होप आप सबको ये वाली बात, ये वर्कशीट समझ में आई होगी। बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में पोस्ट करो, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ये आप शेयर करो और बच्चों को बोलो कि इसको वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट करके पोस्ट किया करें, और डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। थैंक यू।